है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ ज़ीशान और ABC की कोलैबोरेशन से मैं आज का ये पहला अपनी लाइफ में पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और बहुत सारे दोस्तों ने अमजद भाई के ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े, और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं यूट्यूब पे इस चैनल के। अब मैंने जो चीज़ महसूस की है उसी को लेकर आज मैं एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। हमारे बहुत सारे दोस्त ग्रुप में एक क्वेश्चन करते हैं कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है, यूट्यूब के नोटिफिकेशन कैसे लेने हैं। अब मसला ये पैदा हो रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और मालूमात ना होने की वजह से सब्सक्राइब भी नहीं कर पा रहे। कुछ दोस्तों को हम गाइड भी कर देते हैं ग्रुप में, तो फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी बेशी रह जाती है। और मैंने महसूस किया कि अगर यूट्यूब का एक पॉडकास्ट बन जाए तो फिर शायद किसी को ये सवाल भी नहीं करना पड़ेगा कि चैनल को कैसे सब्सक्राइब करना है या कैसे उसके नोटिफिकेशन लेने हैं। फिर इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी क्वेरीज आ जाती हैं कि यूट्यूब की हिस्ट्री कैसे क्लियर करनी है, अपनी प्ले लिस्ट को कैसे देखना है, जो हमारे सब्सक्राइब चैनल हैं उनको कैसे देखना है। तो इसी तरह बहुत सारे जो क्वेरीज़ के आंसर्स हैं वो इस पॉडकास्ट में मैं कोशिश करूँगा कि वो दे दूँ। तो आइए चलते हैं यूट्यूब की तरफ। मैं सैमसंग गैलेक्सी कोर प्राइम फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ KitKat ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो मैं यूट्यूब को खोलूँगा और यूट्यूब में एक चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ कि हमारा जो जीमेल का अकाउंट होता है वो सिंक होता है। यानी ये जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें हम जब प्ले स्टोर में जो अकाउंट लॉगिन करते हैं तो वही अकाउंट हमारा यूट्यूब में भी लॉगिन हो जाता है, गूगल प्ले में भी लॉगिन हो जाता है, गूगल प्लस में भी हो जाता है, जीमेल में भी हो जाता है। तो ये एंड्रॉयड में एक बड़ी खासियत ये है कि इसमें जितनी भी इनकी गूगल की प्रोडक्ट्स हैं उनमें इन्हीं का एक ही अकाउंट चलता है। तो आइए फिर चलते हैं यूट्यूब की जानिब। ऐप्स में डबल क्लिक किया, यूट्यूब पे डबल टैप किया। ये हमारी यूट्यूब की जो ऐप है ये लोड हो गई है। अब मैं टॉप राइट कॉर्नर पे सर्च बटन पे फिंगर फोकस कर रहा हूँ। ये सर्च पे फोकस हो गई। अब मैं इस पर डबल टैप कर रहा हूँ। ये कीबोर्ड मेरे फ़ोन का इस वक्त ओपन हो गया है और मैं यहाँ पे सर्च करूँगा अमजद भाई का यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड अच्छा दोस्तों, ये कीबोर्ड पे हमने ये चैनल जो पर्टिकुलर हम सर्च करने जा रहे हैं इसको टाइप कर दिया है। सेम इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते हुए कोई भी चीज़ आप सर्च कर सकते हैं, लाइक सॉन्ग्स, वीडियोस, ऑडियोज़ और इसके अलावा मूवीज़ वगैरह भी। तो अब ये टाइप हो गया है। इसमें दो तरीके हैं सर्च करने के। एक तो ये कि हमने टाइप कर दिया, ऊपर रिजल्ट्स भी आ गए हैं। इसके साथ साथ फिर हमारा जो बैक बटन होता है यानी बैक स्पेस बटन जिससे हम कोई भी करैक्टर डिलीट करते हैं, मैं सैमसंग का डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ।
जिसमें बैक स्पेस बटन है और कुछ लोग जी बोर्ड यूज़ करते हैं यानी गूगल बोर्ड, तो उसमें डिलीट बटन होता है। उसके थोड़ा सा नीचे को सर्च बटन होता है, अगर उस पर फिंगर रख के उठा दे तो भी सर्च हो जाता है और इसके अलावा ऑटोमेटिकली कुछ रिजल्ट्स टॉप पे आ जाते हैं। ये बैक स्पेस, इससे नीचे सर्च बटन पे मैं फिंगर लेफ्ट कर दी, ये सर्चिंग हो रही है। ये 36 वीडियो 381 सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल के। तो ये चैनल इस वक्त हमारे फर्स्ट जो टॉप है रिजल्ट्स में ये आ गया है। अब इसकी लोकेशन मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारा एयर पीस होता है फ़ोन का, उसमें थोड़ा सा नीचे करके इसकी लोकेशन है इस यूट्यूब चैनल की। इस पे हम डबल टैप करेंगे तो इस वक्त ये चैनल जो है वो ओपन हो चुका है। अब ये हमने जब चैनल खोला तो इसमें हमें फर्स्ट वन जो पॉडकास्ट नज़र आया वो कमर भाई का है, लकी पैचर पर जो उन्होंने बनाया है। ये 7 घंटे पहले अपलोड किया गया है, इसकी टाइमिंग भी साथ आ रही है। तो अब हम इसको अगर सुनेंगे तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए करना यूँ है कि इस पॉडकास्ट पे जाके हमने डबल टैप कर देना। अच्छा, इसको एक्सप्लोर कैसे करना है कि जैसे ही हमने किसी भी यूट्यूब चैनल पे डबल टैप किया है तो वन फिंगर के साथ ऊपर से नीचे की तरफ एक्सप्लोर करते आना है, यानी फिंगर को ड्रैग करते आना है। ये मैं बात कर रहा हूँ स्क्रीन के बिल्कुल मिडल और टॉप से लेकर बॉटम तक, यानी एयर पीस जिससे हम कॉल वगैरह सुनते हैं उससे थोड़ा सा नीचे एक फिंगर को रखना है और वहाँ से नीचे की तरफ हाथ को लेते आना है। तो डिफरेंट पॉडकास्ट आपको नज़र आते रहेंगे। इसी तरह अगर कुछ नज़र आएँ और कुछ रह जाएँ तो आपने 2 फिंगर के साथ स्क्रीन को नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है या ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो इसी तरह आपको जो है वो पॉडकास्ट सारे मिलते रहेंगे। अब इस जो पॉडकास्ट है इसको हम सुनते हैं। अभी 45 मिनट का ये पॉडकास्ट है, ये प्ले हो गया है। एंड्रॉइड सीखना अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन Android Blind Cafe. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही चैनल इस वक्त चलाया है, एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे हमारा जी दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कि एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े की ही प्रोडक्ट हम इस वक्त सुन रहे हैं और इसके साथ साथ हम कमर भाई की आवाज़ में लकी पैचर का जो पॉडकास्ट है वो भी सुन रहे हैं। अब इसका जो मेन सुनाने का मकसद था वो ये था कि आपने इस वीडियो को तो सुन लेना है, किसी भी अगर ग्रुप में लिंक को शेयर किया जाए तो उस पर डबल टैप करके डायरेक्ट ये यूट्यूब में खोलने से प्ले हो जाएगी वीडियो। लेकिन मसला ये है कि चैनल को कैसे सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन कैसे लेने हैं, उसका तरीकाकार अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेहतर तो ये होता है कि जब भी कोई चीज़ प्ले हो ही हो तो उसको पॉज कर दें। मतलब कहने का ये है कि अब ये यूट्यूब पे एक पॉडकास्ट चल रहा है, अगर मज़ीद हमने कोई एक्टिविटी करनी है, यानी उस चैनल को सब्सक्राइब करना है या उसको हमने जो है मज़ीद देखना है, तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि हम उस वीडियो को पॉज कर दें और फिर उसके बाद हम स्क्रीन पे एक्सप्लोर करें और देखें कि कौन सा बटन कहाँ पे है। वैसे ये ज़रूरी भी नहीं है कि इसको पॉज करें, अगर आप पॉज नहीं भी करेंगे तो आप इसको बैकग्राउंड पे सुनते रहेंगे, साथ साथ आपका टॉकबैक भी बोलता रहेगा। मगर कुछ दोस्तों को सुनने में भी दिक्कत आती है कि जी दोनों चीज़ें एक वक्त चल रही हैं एक वक्त में, तो टॉकबैक की आवाज़ सही सुनाई नहीं देती।
तो ये हमने जो कमर भाई का पॉडकास्ट है इसको प्ले किया और उसको पॉज कर दिया, यानी उसी हालत में ही है, बस वो इस वक्त पॉज है। तो अब हम इस चैनल को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं। तो उसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ कि स्क्रीन के जो एयर पीस है मतलब उससे थोड़ा सा नीचे फोकस करना है, वन फिंगर को रखना है, प्ले, उसी पॉज की जगह पे प्ले बटन है, आ गया। अब इस पे डबल टैप करेंगे तो प्ले हो जाएगी। उससे थोड़ा सा नीचे को मैं फिंगर लेके आ रहा हूँ। ये पॉडकास्ट की जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो है शेयर। इसकी मैं मज़ीद आपको लेआउट बताता चलूँ कि मैंने एयरपीस से थोड़ा सा फिंगर को नीचे रखा है स्क्रीन पे और नीचे की तरफ आ रहा हूँ जहाँ पे हमारे सैमसंग के फ़ोन्स में होम बटन होता है। बिल्कुल एयरपीस से लेकर नीचे होम बटन तक का जो स्क्रीन का एरिया है उसमें मैं वन फिंगर को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट आइटम अगर आपने प्ले करना है तो उसके लिए जो है वो आपको उसी जो ये अभी आइटम अनाउंस किया है उस पर आप डबल टैप कर देंगे तो ये प्ले हो जाएगा। मैं बताता चलूँ कि मैं फ़ोन की जो स्क्रीन है उसमें एयरपीस से नीचे से लेकर होम बटन के थोड़ा सा ऊपर तक वन फिंगर को एक्सप्लोर करता आ रहा हूँ, यानी ड्रैग करता आ रहा हूँ। इसमें आपको मिलेंगे ये चीज़ें, प्ले, अब ये पॉज की जगह पे प्ले बटन आ गया। ये उस चैनल पॉडकास्ट की डेमोन्स्ट्रेशन है, शेयर बटन है। अच्छा, एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े, आगे उसके सब्सक्राइबर की उसने बता दी है कि कितने सब्सक्राइबर हैं। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो बटन है इस पे अगर आप टिक कर देंगे तो नेक्स्ट आइटम भी खुद ब खुद प्ले हो जाएगा। तो ये चीज़ है। अब इसको सब्सक्राइब करने के लिए फिर मैं थोड़ा सा फिंगर को जो है शेयर पे लाकर राइट की तरफ जो है वो ड्रैग करूंगा तो सेव ऑफलाइन, इसको आप ऑफलाइन पे सेव कर सकते हैं। अच्छा, शेयर के फिर अगर हम लेफ्ट को जाएंगे तो डिसलाइक, और मजीद अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट को ड्रैग करेंगे तो लाइक जो वीडियो का बटन है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप वीडियोस लाइक भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा अब फोकस हो गया सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब ये जो एरिया है ये स्क्रीन का मिडल, थोड़ा सा मिडल से ऊपर और राइट कॉर्नर है। यानी कि अब मैं अगर ये कहूँ कि स्क्रीन का जो पावर बटन है, राइट साइड के जिन दोस्तों का पावर बटन है फ़ोन पे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उससे बिल्कुल साथ ही स्क्रीन पे हाथ रखना है। बिल्कुल कॉर्नर पे ऐड टू के नीचे आपको सब्सक्राइब टू दिस चैनल का बटन मिलेगा, उस पर डबल टैप कर देंगे तो आपका ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ये मैं इस पर डबल टैप कर रहा हूँ, मैं अब सब्सक्राइबर हो गया हूँ इस चैनल का। अब अगर हमने इस चैनल के नोटिफिकेशन हासिल करने हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? Alert notifications from Android. Current setting is occasional notifications. Tap not ticked option. Ticked option. Occasional notifications only radio button. Not ticked option. Receive all notifications radio button. Ticked not ticked option. Receive all notifications radio button. अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं कि ओकेजनल नोटिफिकेशन और रिसीव ऑल नोटिफिकेशंस। तो रिसीव ऑल नोटिफिकेशन पे जाके आपने डबल क्लिक कर देना है तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। मैं एक बार तो फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन की सेटिंग है ये ठीक उसी जगह पे है जहाँ पे हमने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए डबल क्लिक किया था।
अच्छा, मोर ऑप्शन में फिर आपने उस सेटिंग में जाकर मोर ऑप्शन में जाकर ये ऑप्शन ढूंढ लेने हैं, जिसमें फर्स्ट वन ऑप्शन जो है वो चेक बॉक्स है कि रिसीव ऑल नोटिफिकेशन। उस पर डबल टैप कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट वन जो है उस पर अगर आप जाकर डबल टैप कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे फिर इस चैनल के। और नोटिफिकेशन मिलने से मुराद ये है कि जब भी कोई वीडियो अपडेट होगी यूट्यूब के इस चैनल पे, तो आपको नोटिफिकेशन में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस चैनल पे ये वीडियो अपडेट हो चुकी है, और आपको ईमेल में भी एक ईमेल रिसीव हो जाएगी जिसमें ये आप बताया जाएगा आपको कि ये नोटिफिकेशन आपको इस पॉडकास्ट के मुतालिक भेजा गया है और ये पॉडकास्ट अब इस चैनल पे अपडेट हो गया है। अब फिर इसको हमने ओके कर देना है। तो हमें ये सारे नोटिफिकेशन अब इस चैनल से रिलेटेड मिलेंगे। अब हम मज़ीद इस चैनल को एक्सप्लोर करते हैं। हम उसी पॉडकास्ट के ऊपर आ गए हैं। अब मैं ऊपर से नीचे की तरफ 2 फिंगर्स के साथ ड्रैग कर रहा हूँ। Android Line Cafe, 45 minutes. 45 minutes. Using Lucky Pack 1033. Go to channel. Using and configuring Wi-Fi hotspot. अब ऊपर से जब नीचे की तरफ मैंने स्क्रॉल किया है तो कमर भाई का ही एक पॉडकास्ट आया है। अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो मज़ीद जो प्रीवियस पॉडकास्ट हैं वो यहाँ पे शो होने लगे हैं। ये हॉटस्पॉट से रिलेटेड अमजद भाई ने जो पॉडकास्ट बनाया वो शो हो रहा है। मैं मजीद स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे से ऊपर की तरफ। ये रिंगटोन बनाने के मुतालिक एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था फराज भाई ने, ये वो आ रहा है। अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब एक्वा मेल से मुतल्लिक एक पॉडकास्ट अमजद भाई ने जो किया था वो आ रहा है। मज़ीद आप इसी तरह एक्सप्लोर करते जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे तो प्रीवियस आपको सारे पॉडकास्ट मिलते रहेंगे। तो ये था इसको चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका और उसके नोटिफिकेशन हासिल करने का और सर्च करने का। अब हम मज़ीद यूट्यूब को एक्सप्लोर करते हैं। मैंने बैक कर दिया एक बार। अब दोबारा हम YouTube के जो होम पेज है उस पे आ गए हैं। अब ये जो फर्स्ट वन जब हम YouTube खोलते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ सजेशंस आते हैं ट्रेंड्स के, मतलब ये कुछ दुनिया में हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज से जो ज़्यादा चीज़ें विजिट्स हो रही होती हैं या जिन पे ज़्यादा कमेंट हो रहे होते हैं वो हमारे टॉप पे आ जाते हैं रिजल्ट्स में, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब उस तरफ जाएं, लोग देखें उसमें क्या हो रहा है। तो ये ट्रेंडिंग की सारी चीज़ें आती हैं कि न्यू ट्रेंड्स जो क्या आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, इस वक्त मैंने जो स्क्रीन है इसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे फिंगर को रखा है जहाँ पे होम बटन सिलेक्टेड वो बता रहा है। जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि होम बटन पे डिफरेंट चीज़ें आती हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रही होती हैं ट्रेंड्स में। और ये ऑप्शन जो मैंने ऊपर की तरफ एक्सप्लोर किए हैं ये आपके फ़ोन में नीचे की तरफ भी आ सकते हैं, और कुछ अपडेट्स में ये ऑप्शन उन्होंने YouTube वालों ने नीचे भी रखे थे। नीचे रखने से मुराद ये कि आपका जो होम बटन है इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ सेम यही पट्टी सीक्वेंस में जो है वो रिपीट होती रही है। लेफ़्ट को जो है वो था बटन, ये जैसे ऊपर की तरफ है मेरे ख्याल में होम बटन, इसी तरह ये बॉटम लेफ़्ट को होम बटन भी हो सकता है। ठीक थोड़ा सा राइट करेंगे तो ट्रेंडिंग बटन हो सकता है, फिर थोड़ा सा राइट करेंगे तो सब्सक्रिप्शन बटन हो सकता है, फिर थोड़ा सा राइट करेंगे तो वो आपको जो अकाउंट है वो भी मिल जाएगा। तो ये पट्टी ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। ऊपर वो जगह है कि जहाँ पे आपका नोटिफिकेशन पैनल होता है, नोटिफिकेशन होते हैं, डेट एंड टाइम वगैरह का सेटिंग्स वगैरह आ रही होती हैं, और नीचे वो जगह है जहाँ पे आपका फ़ोन का बटन होता है, कॉन्टैक्ट का बटन होता है, ऐप्स का बटन होता है। तो इस पट्टी में आप नेविगेट कर सकते हैं।
अच्छा, ये स्क्रीन की टॉप लेफ्ट कॉर्नर है। इसके साथ ही हम अब राइट को फिंगर करेंगे, ट्रेंडिंग बटन। अब ट्रेंडिंग पे जाके आप फिर भी मज़ीद देख सकते हैं कि क्या कुछ ट्रेंडिंग में आ रहा है या कमिंग सून क्या है। तो ये ट्रेंडिंग में सारी चीज़ें जो कमिंग सून होती हैं या जो कुछ थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रहा होता है वो आ रहा होता है, मतलब उससे मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो आ रही होती हैं। अच्छा, ट्रेंडिंग हमने देखा। जो भी आपका बटन सिलेक्टेड होगा तो इट मीन स्क्रीन के ऊपर उसी से मुतल्लिक आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। अब ये सब्सक्रिप्शन बटन है एक, ये हमें एयरपीस के ठीक थोड़ा सा नीचे को मिल रहा है, यानी उसी डायरेक्शन में। अब इस पे जाके हमने डबल टैप करना है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन पे जब मैंने डबल टैप किया तो जितने भी चैनल्स मैंने सब्सक्राइब किए हुए हैं उससे मुतल्लिक जो वीडियोस बनी हैं रिसेंटली, उनके जो लिंक्स हैं या उनके जो सजेशंस हैं वो सामने आ रहे हैं। आप सब्सक्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि आपको जितने भी आपके सब्सक्राइब्ड चैनल हैं वहाँ की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये देखें, सारे वही सब्सक्रिप्शंस के चैनल्स आ रहे हैं। तो इसी तरह जितने भी मतलब आपको पॉडकास्ट नए आए होंगे उन चैनल्स पे, वो आप सब्सक्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। 4 minutes, 5 minutes, 13 seconds, 4 minutes, 48 subscriptions, new account, new content is available button। अब नेक्स्ट बटन है, मैं ये लेफ्ट से राइट की तरफ एक पट्टी में यानी एक टास्क बार की सूरत में जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने देखा होम बटन, फिर उसके बाद ट्रेंडिंग, फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन और इसके बाद हमें अकाउंट का बटन मिल रहा है। ये लास्ट वन अकाउंट बटन है, इस पर डबल टैप करेंगे तो ये हमारा अकाउंट जो इस वक्त लॉगिन है गूगल अकाउंट यूट्यूब के साथ, उससे मुतल्लिक हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस अकाउंट का क्या फ़ायदा है यहाँ पे। तो अकाउंट का मकसद और फ़ायदा अभी आपको नज़र आ जाएगा। सबसे पहले फिर हम उसी लेआउट में फोकस करके देख रहे हैं चीज़ों को। मैंने इस वक्त हाथ रखा एयरपीस के ठीक थोड़ा सा नीचे, ये हिस्ट्री बटन, माई वीडियोज, नोटिफिकेशंस, 4 नोटिफिकेशन आए हुए हैं, वॉच लेटर, ऑफलाइन वीडियोज, अवेलेबल ऑफलाइन, प्लेलिस्ट, लास्ट वन जो है वो प्लेलिस्ट है। अब मैं दोबारा एक बार एक्सप्लोर कर देता हूँ। हमने जाना है एयरपीस से थोड़ा सा नीचे, जो ट्रेंडिंग बटन था उससे फिर नीचे हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री बटन मिलेगा। नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आपने आना है फिंगर्स को ड्रैग करते हुए, माई वीडियोस। अच्छा, हिस्ट्री में हमारे पास जितनी भी हमारी एक्टिविटी होती है यूट्यूब की, मतलब हमने कौन सा चैनल कब सब्सक्राइब किया और उस पर क्या वीडियोस आई, हमने कौन सी देखी, जो वॉच हिस्ट्री होती है वो सारी वो हमारे इस हिस्ट्री बटन के अंदर होती है। अच्छा, सेकंड वन माय वीडियोस में हम लोग जो वीडियोस अपलोड करते हैं वो होती हैं, तो मज़ीद भी इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं हम। नोटिफिकेशन में जो न्यू नोटिफिकेशन आए होते हैं, अगर आपको कहीं से पता नहीं चल रहा तो इसी अकाउंट में जाके नोटिफिकेशन में जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चैनल्स पे कौन कौन सी वीडियोस जो हैं वो रिसेंटली अपडेट हुई है, तो यहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा, वॉच लेटर में जो लेटर पे आपने सेट की होती हैं कि मतलब बाद में हम देखें अभी ना देखें, तो ये वही होंगी आई थिंक सो, क्योंकि मैं इसको कभी टेस्ट नहीं किया, मगर ये वही होंगी। अच्छा, ऑफलाइन वीडियोस जो आपने डाउनलोड नहीं की और
आपने YouTube की ऐप के अंदर ही ऑफलाइन सेव कर दिए हैं। यानी जब आप कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं तो उस वक्त हमने एक ऑफलाइन सेव ऑफलाइन का बटन देखा था, उस पर जब आप डबल टैप कर देंगे तो आपकी वो वीडियो YouTube चैनल की जो पर्टिकुलर वीडियो आप देख रहे होंगे वो सेव हो जाएगी आपकी YouTube ऐप के अंदर। तो दोबारा अगर आप उसको देखना चाहें तो फिर आप वो YouTube की ऐप खोल कर और ऑफलाइन वीडियोज़ में जाकर वो देख सकते हैं। तो यही ऑप्शन था। और लास्ट वन जो ऑप्शन है प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन सी आपने जो है वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है या आपने कोई सब्सक्राइब की हुई है। इसी तरह आप प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, लाइक वीडियो, आपने अगर कोई वीडियो लाइक की है तो उसका भी एक अलग से फोल्डर बनता जाता है कि कौन सी वीडियो आपने जो है वो लाइक की थी। अगर आपको याद नहीं पड़ता कि भाई कौन सी वीडियो को मैंने लाइक किया था और वो वीडियो मैंने मुझे दोबारा देखनी है, तो इस जो बटन है इस पर डबल टैप करके अपनी लाइक्स जो हैं वीडियोस वो आप देख सकते हैं। मैं 2 फिंगर के साथ नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ। Microsoft Office Word 2007/2010 tutorial. Word with Hindi. World information in Urdu/Hindi 104 videos. ये एक जो आया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड रिजल्ट, तो ये मेरी लाइक लिस्ट के अंदर है। तो लाइक में उसने ये बता दिया मुझे 16 हैं। मज़ीद इसके अंदर आप डबल टैप करके जा सकते हैं। तो ये टोटल लेआउट था इसका, इसके ऊपर मज़ीद कोई ऑप्शंस नहीं है। तो हम सबसे पहले जाते हैं हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री ओपन हो गई। 2 ऑप्शन है इसमें, मैं लेफ्ट राइट स्वाइप कर रहा हूँ। दिस लिस्ट हैज नो वीडियोस। अच्छा, मोर ऑप्शन में गया। क्लियर हिस्ट्री, सेटिंग, वॉच ऑन टीवी, टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी। क्लियर हिस्ट्री पे मैं डबल टैप करने लगा हूँ। क्लियर हिस्ट्री बटन पे मैंने डबल टैप कर दिया तो ये मेरी हिस्ट्री जो है ये क्लियर हो गई है। जितनी भी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे देखी हैं वो क्लियर हो गई हैं, उसने बता भी दिया। दोबारा मोर ऑप्शन में जा रहा हूँ, सेटिंग में जा रहा हूँ, जनरल सेटिंग, ऑफलाइन सेटिंग, वॉच ऑन टीवी, हिस्ट्री एंड प्राइवेसी, नोटिफिकेशन, कैप्शन, अबाउट। सबसे पहले हम जाते हैं जनरल सेटिंग में। अच्छा, ये लिमिट मोबाइल डेटा के मुतालिक एक सेटिंग आई है कि जो HD वीडियोज़ हैं वो सिर्फ हम वाईफाई पे देखें, मोबाइल डेटा पे ना देखें। अगर इसको चेक कर देंगे तो आप HD वीडियोज़ मोबाइल पे नहीं देख सकेंगे, जस्ट वाईफाई कनेक्टिविटी पे आप देख सकेंगे। जबकि अगर आप ये नॉट चेक होगा यानी ये ऑफ होगा तो फिर आप HD वीडियोज़ मोबाइल डेटा पे देख सकेंगे और उन वीडियोज़ को वाईफाई पे भी देख सकेंगे। तो ये अच्छा, ये सीक सेटिंग है कि जब हम किसी भी आइटम को फॉरवर्ड करते हैं तो कितने सेकंड वो फॉरवर्ड हो, उसके लिए ये 10 सेकंड बाय डिफ़ॉल्ट हैं, तो इसको इधर ही रहने देते हैं। मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। आपको इस मैसेज से पता ही चल गया होगा कि ऑटो प्ले का मतलब क्या है। मतलब जब हम कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं, अगर ये सेटिंग ऑन होगी तो सजेस्टेड वीडियो, मतलब उससे मज़ीद आगे की जो वीडियो है वो खुद ब खुद प्ले हो जाएगी। ऑन है इस वक्त। अच्छा, ये अपलोड की सेटिंग है कि आप कौन सा नेटवर्क प्रेफर करते हैं अपलोडिंग के लिए। इसके अंदर जाके फिर आप मज़ीद सेट कर सकते हैं। अच्छा, क्वालिटी को स्पेसिफाई करें कि कौन सी क्वालिटी की वीडियोस आप अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। कंटेंट लोकेशन, जो किस लोकेशन पे आपने, मतलब किस लेवल पे, किस कंट्री में है और किस IP पे जो है वो आपका
कंटेंट जो है वो अपलोड हो, ये यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। Restricted mode. Restricted mode hides videos that may contain inappropriate content that is flagged by users and other signals. No filter is 100% accurate, but it should help you avoid most inappropriate content. Content. Restricted mode. अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड मोड में ये होता है कि हमारी अगर कोई वीडियो है तो उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि उसमें आपने ये देखना है कि भाई किस कंट्री में इस पे क्या होना चाहिए और किस कंट्री में ये शो हो या किस कंट्री में शो ना हो। आई थिंक इस तरह की ही कोई सेटिंग है रिस्ट्रिक्टेड मोड की। मोस्टली इन चीज़ों को कोई देखता नहीं है यूट्यूब पे। तो ये थी सेटिंग्स, जनरल सेटिंग। ऑफलाइन सेटिंग में अब हम जा रहे हैं। अच्छा, ऑफलाइन सेटिंग में हमें एक पहला ऑप्शन जो मिला है वो वीडियो क्वालिटी का है। मतलब जब भी हम कोई आइटम सेव करने लगे तो हमसे वो पूछे कि किस क्वालिटी में सेव करना है। ऑब्वियसली अगर हम हाई क्वालिटी में सेव करेंगे तो वो ज़्यादा हमारा डाटा कंज्यूम करेगा, और अगर हम कम क्वालिटी में सेव करेंगे तो हमारा डाटा बच जाएगा। तो ये सेटिंग आप यहाँ पे डबल टैप करके कर सकते हैं। अच्छा, वाईफाई से सिर्फ सेव करनी है या आपने मोबाइल डाटा से भी करनी है, ये ऑप्शन यहाँ से आप डबल टैप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये सेटिंग है कि आपकी जो वीडियोस हैं उसका जो स्पेस है वो SD कार्ड से यूज़ हो या आपकी जो डिवाइस स्टोरेज है वहाँ से यूज़ हो। तो ये ऑन है इस वक्त, और जो मेरा स्पेस यूज़ होगा ऑफलाइन वीडियोस के लिए वो SD कार्ड का होगा, तो इसको ऑन ही रखना चाहिए। तो ऑफलाइन मतलब हेल्प जो है वो आप जितनी भी वीडियोस होंगी आपकी ऑफलाइन में सेव, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस वगैरह भी या सर्चिंग में इसकी हेल्प ले सकते हैं। और क्लियर ऑफलाइन का मतलब ये कि आप सारी ऑफलाइन की वीडियोस डिलीट कर रहे हैं। वो बता रहा है कि 705 MB फ्री है और 0 MB यूज़ है। मतलब मैंने कोई ऑफलाइन वीडियो सेव नहीं की, इस वजह से ये 0 MB। अगर मैंने की होती तो यहाँ पे बता देता कि इतनी MB आपकी यूज़ मेमोरी है और इतनी फ्री है। इसके मुतालिक भी आपको पता चल गया होगा कि पीछे वाली जो थी वो डिवाइस स्टोरेज की मेमोरी थी और ये SD कार्ड की है। इसमें भी मैंने कोई वीडियो सेव नहीं की हुई, जिस वजह से ये बता रहा है कि 0 MB यूज़ और इतनी MB फ्री है। बस ये सेटिंग ऑफलाइन की थी। अब हम चलते हैं टीवी को हम छोड़ देते हैं, आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा, और मैं हिस्ट्री एंड प्राइवेसी में जाता हूँ। दो ऑप्शन आए हैं। पहला ऑप्शन है क्लियर वॉच हिस्ट्री, यहाँ यानी इस अकाउंट से और हर जगह से जो जहाँ पे आपका अकाउंट ये वाला लॉगिन है, तो ये सारी जगहों से आपकी वॉच हिस्ट्री जो है ये क्लियर हो जाएगी। मैंने शुरू में जिक्र किया था कि ये जो प्ले स्टोर पे या गूगल प्लस में या कहीं पे भी अकाउंट हमारा लॉगिन होता है तो वो यूट्यूब में भी ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। तो ये जो वॉच हिस्ट्री होती है हमारे अकाउंट के साथ सिंक होती रहती है। तो जब हम यहाँ से इसको डिलीट करेंगे तो वो हर जगह से डिलीट हो जाएगी जहाँ जहाँ पे भी हमारा अकाउंट लॉगिन होगा। तो पहला जो ऑप्शन है, मैं इस पर डबल टैप कर रहा हूँ। वो पूछ रहा है कि क्या आप इसको वाकई में क्लियर करना चाहते हैं, तो इसको मैं कंफर्म करता हूँ। ये मेरी वॉच हिस्ट्री जो है क्लियर हो चुकी है। जैसा कि आपने मैसेज भी सुन लिया कि वॉच हिस्ट्री जो वीडियोस मैंने देखी हैं वो हिस्ट्री क्लियर हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट है सर्च हिस्ट्री। अब सर्च हिस्ट्री कौन सी होती है? सर्च हिस्ट्री वो होती है कि जो चीज़ें हमने सर्च की होती हैं एडिट बॉक्स को खोलकर, वो होती है सर्च हिस्ट्री। उसकी भी हिस्ट्री क्रिएट होती रहती है कि कौन कौन सी चीज़ें आपने एडिट बॉक्स में लिखी थी। अब उसको क्लियर करने के लिए इस पर डबल टैप करेंगे, उसको कंफर्म कर देंगे। वो पूछ रहा है कि वाकई आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। ओके बटन ओके कर दिया तो वो जनाब
मेरी सर्च हिस्ट्री उसने डिलीट कर दी है। ये अभी मैसेज भी आ गया, सर्च हिस्ट्री क्लियर्ड। पॉज वॉच हिस्ट्री। पॉज वॉच हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि वो हिस्ट्री जो ऑलरेडी हमारे इस अकाउंट के साथ है वो वैसी की वैसी रहेगी। अगर हम यहाँ पे इसको पॉज कर देंगे तो नेक्स्ट जो भी चीज़ें हम देखेंगे उसकी हिस्ट्री सेव नहीं होगी। मतलब कहने का ये है कि एक वीडियो मैंने देखी है, उसके बाद फिर मैंने इसको पॉज कर दिया, फिर उसके बाद मैंने 10 वीडियोस और देखी हैं, तो जब पॉज कर दिया है तो 10 वीडियोस इंक्लूड नहीं होंगे उस हिस्ट्री में, वो एक ही वीडियो जो पहले देखी थी वही इंक्लूड होगी। ये ऑन है इस वक्त। मैंने क्योंकि इसको स्टॉप कर रखा है इसीलिए मेरे रिजल्ट्स में वहाँ पे हिस्ट्री वगैरह पहले जब मैंने आपको दिखाया था वो शो भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने इसको पॉज कर रखा है। इसी तरह सर्च हिस्ट्री भी पॉज की जा सकती है। तो आप जब भी कोई चीज़ सर्च करें और आप ये चाहें कि मेरी जो हिस्ट्री है वो सेव ना हो, तो आप यहाँ से उसको पॉज करके रख सकते हैं। तो ये दोनों वॉच हिस्ट्री भी और सर्च हिस्ट्री भी पॉज रहेगी। अब मेरी जो भी हिस्ट्री है वो मेरे अकाउंट के साथ सेव नहीं होगी। ये मैंने आपको क्लियर तो करके दिखा दिया, मगर क्लियर ऐसे ही आपने करना है अगर आपकी हिस्ट्री सेव हो। और अगर आप ये चाहें कि आपकी हिस्ट्री बने ही ना, तो यहाँ से आप इन दोनों जो आइटम्स हैं उनको ऑफ कर सकते हैं। लॉक कॉन्टैक्ट्स, अगर आपने किसी चीज़ को लॉक किया है, मतलब किसी को ब्लॉक किया है, तो उसके मुतालिक ये आइकन है। ये थी सेटिंग, जनरल की भी होगी, ऑफलाइन की भी होगी। वॉच ऑन टीवी को छोड़ दिया, हिस्ट्री एंड प्राइवेसी को देख लिया। नोटिफिकेशन सेटिंग में जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मोबाइल नोटिफिकेशन पहला जो हमें ऑप्शन मिला है, मतलब ये कि जब भी कोई वीडियो किसी चैनल पे अपडेट हो जो हमने सब्सक्राइब किया हुआ हो, तो उसका नोटिफिकेशन मिले या ना मिले इस मोबाइल पे, तो उसके लिए यहाँ पे ऑन ऑफ की सेटिंग है। तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। तो अगर आप चाहें कि आपको ना मिले या डिस्टर्ब होते हैं तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली रिकमेंडेड यही है कि आप इसको ऑन रखें। मतलब ये कि अगर आपको कोई नोटिफिकेशन मिले तो उसका साउंड भी बजे या ना बजे, तो इसको अगर ऑफ कर देंगे तो साउंड नहीं बजेगा, ऑन होगा तो साउंड भी बजेगा इसका। अच्छा, रिकमेंडेड वीडियोस भी वो वीडियोस हैं कि जब हम कोई चीज़ यूट्यूब पे सर्च कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल हमने कोई किसी कंट्री की हिस्ट्री देखी है या किसी जो है डॉक्यूमेंट्री देखी है किसी चीज़ की, तो उससे मुतल्लिक जो रिकमेंडेड वीडियोस मज़ीद आएंगी ना, कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंट्री अमेरिका को देखा है या पाकिस्तान को देखा है या इंडिया को देखा है, तो उस चैनल पे जब कोई और वीडियो आएगी तो वो हमें रिकमेंड करते हैं कि ये भी आप देखें। तो रिकमेंडेड वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। वो मतलब हमें रिकमेंड करते हैं कि आप ये देखें, तो उसकी ये सेटिंग है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन में जाने का ये मकसद होगा कि हमें किस तरह से नोटिफाइड किया जाए। पुश एंड ईमेल, इस पे मैंने डबल टैप किया, मतलब कि मुझे ईमेल भेजे। अगर इसको नॉट टिक कर देंगे तो ये आपको ईमेल्स में नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। पुश ओनली, यानी कि इस पे आप डबल टैप कर देंगे तो जस्ट आपको नोटिफिकेशन मोबाइल में आ जाएगा, ईमेल नहीं जाएगी आपको। ईमेल ओनली से मुराद ये होगा सिर्फ ईमेल आएगी, मोबाइल पे नहीं आएगा। ये कैंसिल बटन, बस इसको बैक कर देते हैं। ये आपको समझ आ गई होगी कि जब भी मेरे चैनल पे कोई एक्टिविटी हो, मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब करे या उस पर कोई कमेंट करे, तो उसकी जो एक्टिविटी है वो मुझे भी मिलती रहे, मतलब मुझे पता चलता रहे, वो नोटिफाइड करे। तो इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये ऑन है इस वक्त। एक्टिविटी ऑन माई कॉमेंट्स ऑफ, इसको भी ऑन कर दें। जब भी कोई आपके चैनल पे कोई वीडियो देखेगा तो उसको आप जो है वहाँ से नोट कर पाएंगे कि क्या एक्टिविटी हो रही है। बस ये लास्ट वन ऑप्शन था। अब हम बैक आ गए। कैप्शन, अबाउट, अब इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बैक कर दिया। मेरे पास इसलिए ये जो मैसेज हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया था
तो ये मैसेज आया था, शुरू में भी आपने सुना होगा और अभी भी मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि जब मैंने सब्सक्रिप्शन में जाके देखा तो उसने बोला दिस लिस्ट हैज़ नो वीडियोज़। इसका मतलब यही था कि मैंने वहाँ से अपनी हिस्ट्री को पॉज कर रखा है। अगर मेरी वहाँ से पॉज ना होती हिस्ट्री तो यहाँ पे मेरी वो वीडियोस आ जाती जो मैंने रिसेंटली देखी हैं या पहले देखी थी, तो सारी आ जाती। तो ये इस मैसेज की वजह है। मैं इसको एक बार फिर बैक कर देता हूँ। अब मैं दोबारा एक बार सारे ऑप्शंस वर्बली मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने सबसे पहले YouTube को ओपन किया, उसके बाद टॉप राइट करने पे सर्च बटन पे क्लिक किया। सर्च बटन को क्लिक करने के बाद हमने वो पर्टिकुलर आइटम जो हम देखना चाहते हैं, चाहे वो चैनल की सूरत में हो या चाहे वो वीडियो की सूरत में हो, उसको सर्च करेंगे। सर्च करने का तरीका, बैक बटन से नीचे सर्च बटन है, उस पर फिंगर ले जाकर छोड़ सकते हैं तो सर्च में आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। फिर होगा यूं कि अगर आप वहाँ पे फिंगर लेफ्ट नहीं भी करते तब भी आपके पास सजेशन में बहुत सारी ऊपर वीडियोस आ सकती हैं और चैनल्स भी आ सकते हैं। देन हमने एक्सप्लोर किया कि चैनल को कैसे सब्सक्राइब करना है। तो उस चैनल की कोई भी वीडियो प्ले करके आपकी स्क्रीन का जो पावर बटन है, ये मोस्टली सैमसंग में राइट साइड पे होता है और बाकी फ़ोन्स में राइट साइड पे वॉल्यूम बटन भी होता है। तो उससे बिल्कुल करीब नीचे स्क्रीन पे जाकर बिल्कुल कॉर्नर पे लाइन में आपने ऊपर से नीचे की तरफ आना है, सब्सक्राइब दिस चैनल, उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर उसकी सेटिंग आपने करनी है तो उसी जगह पे ही आपको उसकी सेटिंग का बटन मिल जाएगा कि कैसे आपने उसकी नोटिफिकेशन सेटिंग करनी है, वो मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मज़ीद आपने अलग से अगर सेटिंग करनी है तो वो जो तरीका था वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपने स्क्रीन पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक लाइन की सूरत में जो है वो हाथ रखना है। हाथ रखने से मुराद ये कि वन फिंगर आपने रख देनी है। पहला आपको बटन मिलेगा होम, उससे उसी फिंगर को आपने लेफ्ट टू राइट की तरफ ड्रैग करना है। ट्रेंडिंग बटन, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सब्सक्रिप्शन बटन, इस पर डबल टैप करेंगे तो आपके चैनल जो हैं वो सब्सक्राइब जितने भी होंगे वो आ जाएंगे, उसकी वीडियोस भी आ जाएंगी रिसेंट्स की। अच्छा, सब्सक्रिप्शन के बाद जो है वो अकाउंट बटन है। अकाउंट बटन पे डबल टैप कर देंगे तो वो अकाउंट से रिलेटेड आपकी सेटिंग्स आ जाएगी जो अभी लास्ट टाइम हमने एक्सप्लोर की है। तो जो भी आइटम आपका सिलेक्टेड होगा, आपको पता नहीं चल रहा कि भाई मैं इस वक्त किस स्टेज पे हूँ या कौन सा मेरा स्क्रीन वो एक्टिव है, तो उसके लिए आप इसी टास्क बार में ही देख सकते हैं। जिसके साथ वो सिलेक्टेड बोले तो वही आइटम सिलेक्टेड होगा और उसी से रिलेटेड ही आपको उसके रिजल्ट्स मिल रहे होंगे नीचे स्क्रीन पे। तो ये थी आज की जो डेमोन्स्ट्रेशन। और ये ऑप्शन जो मैंने ऊपर की तरफ एक्सप्लोर किए हैं ये आपके फ़ोन में नीचे की तरफ भी आ सकते हैं, और कुछ अपडेट्स में ये ऑप्शन उन्होंने YouTube वालों ने नीचे भी रखे थे। नीचे रखने से मुराद ये कि आपका जो होम बटन है इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ सेम यही पट्टी सीक्वेंस में जो है वो रिपीट होती रही है। लेफ़्ट को जो है वो था बटन, ये जैसे ऊपर की तरफ है मेरे ख्याल में होम बटन, इसी तरह ये बॉटम लेफ्ट को होम बटन भी हो सकता है। ठीक थोड़ा सा राइट करेंगे तो ट्रेंडिंग बटन हो सकता है, फिर थोड़ा सा राइट करेंगे तो सब्सक्रिप्शन बटन हो सकता है, फिर थोड़ा सा राइट करेंगे तो वो आपको जो अकाउंट है वो भी मिल जाएगा। तो ये पट्टी ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। ऊपर वो जगह है कि जहाँ पे आपका नोटिफिकेशन पैनल होता है, नोटिफिकेशन होते हैं, डेट एंड टाइम वगैरह का सेटिंग्स वगैरह आ रही होती हैं, और नीचे वो जगह है जहाँ पे आपका फ़ोन का बटन होता है, कॉन्टैक्ट का बटन होता है, ऐप्स का बटन होता है। तो इस पट्टी में आप नेविगेट कर सकते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है या ये जो पॉडकास्ट है ये कंप्लीट हुआ जाता है। इंशाल्लाह फिर किसी और पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह। एंड्रॉयड सीखना अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन Android Blind Cafe.